नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जो हमारा योजना इस समय चल रहा अग्निपथ, क्या अग्निपथ, उसमें कुछ सरकारों ने बदलाव किया। उस बदलाव के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हमारे इस योजना में हुआ। लेकिन उस बदलाव के बारे में बताने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। हमारे जितने भी नेता लोग हैं उन लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं उसको ख़राब नहीं कह सकता हूं। आपके नज़रिए से वो अच्छा है, कुछ के नज़रिए से अच्छा है और कुछ के नज़रिए से ख़राब है। लेकिन मेरे प्यारे नेता लोग, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप अपने नियमों में कुछ बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया, कुछ लोगों से मैंने बात की, उन लोगों की बातों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जैसे विधायक होते हैं और विधायक एक बार चुने जाते हैं, 5 साल रहते हैं और 5 साल रहने पर उनको पेंशन मिलती है। फिर वो दोबारा चुने जाते हैं, दोबारा उनको पेंशन मिलती है। तो 2 बार पेंशन क्यों? जीवन एक है, पेंशन भी एक ही मिलनी चाहिए। तो जैसे कि नौकरी होती है, अगर एक बार नौकरी करा जाए और उसको छोड़ दिया जाए, पूरी नौकरी ना किया जाए, तो बाद में उसकी पेंशन नहीं मिल सकती है, ठीक है, जो एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने नियमों में कुछ बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जनता का पैसा है। जनता कह रही है कि हमारा पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है, 2 बार क्यों पेंशन ले रहे हैं केवल 5 साल काम करके, और यहाँ 4 साल आपने इनको कहा इनको कोई पेंशन नहीं दे रहे हैं, कुछ 4% ही दे दीजिए। ऐसे उनकी बातें हैं। और आज हम एक वीडियो देख रहे थे अभी, जिसमें कुछ बच्चे सुसाइड कर लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सुसाइड मत करिए। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है और उस ज़िंदगी को इतनी आसानी से हम लोग समाप्त नहीं कर सकते एक छोटे से अग्निपथ में, ठीक है। इसलिए आप जीवन में चलिए, और अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए सूटेबल है तो आप जाइए, कोई ज़बरदस्ती आपको ले नहीं जा रहा है। लेकिन आपके जो सपने हैं वो शायद अधूरे रह जाएंगे, लेकिन ईश्वर आपके लिए और भी बेहतरीन मौका देगा। और जैसा कि सरकार ने कहा कि और भी अभी हमने पूरी भर्तियों को बंद नहीं किया है, तो हो सकता है आपको भविष्य में मौका मिले, लेकिन इस पे हम भी कंफर्म नहीं हैं। लेकिन सरकार कह रही है, अब उनके वादे कितने सही होते हैं ये तो भविष्य ही बताएगा। आज हम बात करेंगे जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव क्या है आरक्षण के मामले में। जैसा कि ये लगातार बवाल चल रहा था। और हाँ, एक बात और कहना था कि जो आप लोग सरकारी संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसको मत करिए, क्योंकि ये तो ऐसी ही बात हुई ना कि आप अपने घर को खुद जला रहे हैं। आप रेलवे की संपत्ति को अगर नष्ट किए तो आप अपनी संपत्ति को नष्ट किए। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग उन संपत्तियों को नष्ट ना करें। कोई जो भी अगर विरोध है आपके मन में, तो आप उसको शांतिपूर्ण ढंग से उनके पास जाकर करिए, जैसा भी आपको उचित लगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। चलिए आरक्षण की बात कर लें। तो इन्होंने कहा है कि 10% का आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% का आरक्षण मिलेगा रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में, CAPF की नौकरियों में और आसाम राइफल्स के नौकरियों में क्या मिलेगा? 10% का आरक्षण मिलेगा। और कुछ राज्य सरकारों की नौकरियों में कुछ जगहों में उनको आरक्षण मिलेगा। जहां बात आ रही थी आयु की, तो आयु में उन्होंने 5 वर्षों का छूट दे दिया है। क्या दे दिया है? 5 वर्षों का छूट दे दिया है ज़्यादातर सरकारी सुविधाओं में, ज़्यादातर सरकारी नौकरियों में। दूसरी बात क्या है, क्या योजना वापस होगी? तो कई जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं आर्मी के और भी जगह के, उन्होंने कहा कि ये योजना अभी तक जो बोल रहे हैं कि ये योजना लगातार रहेगी और लगातार सभी के लिए योजना वापस नहीं होगी। ये प्रश्न था। तीसरा प्रश्न क्या था? क्या 4 वर्षों से पहले हम नौकरी को छोड़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अगर नौकरी ज्वाइन किए हैं तो 4 वर्ष आपको पूरा करना ही होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। 4 वर्ष से पहले आप नौकरी को नहीं छोड़ सकते। चौथी बात क्या है? क्या उपद्रवियों को भर्ती में मौका मिलेगा? इन्होंने साफ तौर पे, जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि जितने भी उपद्रवी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उन लोगों को सरकार इस अग्निपथ योजना में अग्निवीर के रूप में देखना वो नहीं चाहेंगे, यानी उनको भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अग्निवीर में जाएं तो उपद्रव करना बंद कर दीजिए। बाकी आपकी इच्छा, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको अगर इस योजना से
क्योंकि दो पहलू होते हैं ना, कुछ लोगों को सही लग रही होगी, कुछ लोगों को गलत लग रही होगी। जिनको सही लग रही है वो अपना सही काम करें, जिनको गलत लग रहा है तो आपके पास पूरा राइट है, आप मतलब धरना कर सकते हैं, आप इसका विरोध कर सकते हैं, इसका आपको राइट है, लेकिन शांतिपूर्वक रूप से, ठीक है। तो और कोई नई अपडेट आएगी तो हम फिर वीडियो आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे, और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।